रीवा साईं मंदिर किसने बनवाया और क्या है कहानी, आपको हम दिखाएं और सुनाएं। रीवा में सर्वप्रथम साईं का मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। रीवा में कोठी स्थित उद्यान विभाग है, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम श्री मनसुख लाल सोंदिया है, वह उसी विभाग में एक श्रमिक पद पर पदस्थ थे। उन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम श्री शैलेंद्र सिंह रैकवार एडवोकेट, जो कि जबलपुर के रहने वाले थे। श्री शैलेंद्र जी ने साईं बाबा के बारे में श्री मनसुख लाल जी को बताया। आज जिस जगह पर बाबा विराजमान है, वहाँ पर कभी एक शीशम का पेड़ हुआ करता था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री रैकवार जी ने बाबा के बारे में पूरी कहानी बताई। उसी दिन से श्री मनसुख लाल जी के मन में एक भाव पैदा हुआ और बाबा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की उत्सुकता पैदा होने लगी एवं उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं साईं बाबा के मंदिर का निर्माण इसी स्थान पर करवाऊंगा। फिर उनके एक घनिष्ठ थे जिनका नाम श्री ब्रजेंद्र नाथ पांडे, जो कि एक कॉमरेड थे। उन्हें अपने मित्र पांडे जी से बोला कि हमें इसी स्थान पर साईं बाबा की स्थापना करनी है। तत्कालीन उद्यान अधीक्षक श्री राजेंद्र सिंह सैनी से इस बारे में चर्चा किया तो उन्होंने मौखिक तौर पर बाबा की स्थापना की मंजूरी दे दी। वैसे ही श्री मनसुख लाल जी ने बड़े उत्सुकता से बाबा की स्थापना करने के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने बाबा की मूर्ति की व्यवस्था में लग गए। श्री मनसुख लाल जी ने बाबा की एक मूर्ति बनवाई। फिर उसके बाद श्री मनसुख लाल जी ने उसे शीशम के पेड़ के चारों 4x6 का एक छोटा सा चबूतरा अपने हाथों से बनाया और उसी में सीमेंट की बनी हुई मूर्ति को लाकर 13 जुलाई 1991 में शनिवार के दिन बाबा की स्थापना की। बाबा का भोग, बाबा की स्थापना हो गई। अब बाबा के प्रसाद की समस्या आई, बाबा को भोग क्या लगाया जाए। तब से श्री मनसुख लाल जी ने सर्वप्रथम मीठे का भोग लगाकर सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में वितरित किया। फिर उसके बाद उन्होंने दोपहर का प्रसाद घर से बनवा कर लेकर आए और बाबा को भोग लगाया। इसी तरह समय बीतता गया। मंदिर का निर्माण, श्री मनसुख लाल जो कि श्रमिक पद पर थे, तो वो उस समय बाबा की पूजा करते थे एवं उसी उद्यान विभाग में सर्विस करते थे। श्री मनसुख लाल जी का पेमेंट मात्र 210 रुपए था। उन पैसों से वह थोड़ा बचाकर 3-4 माह में जो पैसा बचाते थे, उन पैसों से वे थोड़ा थोड़ा करके एवं व्यक्तिगत कार्य करके उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। अब लोगों का सहयोग भी आना शुरू हो गया है। इस तरह करके उन्होंने मंदिर का निर्माण पूर्ण किया। साथ में एक छोटी सी बच्ची है जो पूर्व यहाँ के कलेक्टर थे राहुल जैन जी, उन्होंने इसको गोद लिया था। इनका परिवार के लोग भी यहाँ पर, मम्मी है तो यहाँ पर कार्यरत हैं ऊपर। हम इनसे भी जानेंगे कि इस छोटी सी बच्ची को यहाँ पर कैसा लगता है। साईं बाबा मंदिर के बारे में ये क्या कहना चाहेंगी। ओम साईं राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खाना बंटवा लेती हूँ कभी कभी और सफाई करवा लेती हूँ और आरती भी होती है तो मेरे को भी कुछ मदद हो जाता है, मैं भी करवा लेती हूँ और मम्मी भी काम करती हैं यही पास, झाड़ू पोछा हो गया। आपका नाम क्या है, आप पढ़ाई करती हो। हाँ, मेरा नाम है पलक। पढ़ाई करती हो आप। हाँ। कौन से क्लास में, स्कूल? केंद्रीय विद्यालय क्लास 6 है। यहाँ दीदी से भी जानेंगे कि आप दर्शन करने आई, आपको कैसा लगा यहाँ पे। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा और हमारे मन को शांति मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं अपनी श्रद्धा से और बाबा की कृपा से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ नहीं कह पाऊँगी। हम भैया से भी जानेंगे कि आप मंदिर प्रांगण में कब से आ रहे हैं और आपको यहाँ आने पे कैसा लगता है। मंदिर हम पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, तो मंदिर आने के बाद मतलब अलग से एक आदमी को अंदर से सुकून अनुभूति होती है कि हमको यहाँ आना चाहिए। और थोड़ा सा आदमी अगर मंदिर में अंदर बैठता है तो सुकून प्राप्त होता है, मन को, दिल को शांति मिलती है। साईं बाबा मंदिर प्रांगण के बाहर ये दुकान लगी हुई है प्रसाद की। हम भैया से सीधे जानेंगे कि कितने वर्षों से ये दुकान संचालित है और कितने भक्तगण यहाँ पर डेली आ जाते हैं। साईं राम, यहाँ बहुत काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं। बाबा का आशीर्वाद है कि भाई इतना बड़ा आशीर्वाद है, सभी के मुरादे बाबा पूरा कर रहे हैं हमारे। और दूर दूर गांव से लोग भी आते हैं। यानी गुरुवार को जनसंख्या तो ज़्यादा रहती है, काफ़ी संख्या रहती है और भाई मुरादें पूरी होती हैं। मुरादें पूरी करते हैं शिरडी वाले साईं बाबा। एक शिरडी में तो महाराष्ट्र में है, एक रीवा में है, जो बहुत मान्यता प्रसिद्ध मंदिर है बाबा का। अभी आप 12:30 बजे बाद कढ़ी चावल का भंडारा होगा, इसमें सब अमीर गरीब सब बैठ के खाना खाएंगे, बहुत अच्छा है। भैया से भी हम यहाँ पर जानेंगे कि लगातार आप कितने दिनों से आ रहे हैं, आपको यहाँ कैसा लगता है। मैं लगभग 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आने बड़ा शांति मिलती है और जो भी कुछ बिगड़े काम होते हैं बन जाते हैं। बाबा सबकी सुनते हैं, है ना। 10 साल से आ रहा हूँ, है ना। मेरा खुद का पैथोलॉजी है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है अपन आते हैं, देखते हैं तो सोल्यूशन मिलता है और अच्छा भी लगता है, इस कारण अपन आते हैं।
हम भैया से भी जानेंगे कि कई कितने दिनों से आप मंदिर में आ रहे हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम कई साल से आ रहे हैं, यहीं पे हमारी ड्यूटी भी है कुरियर में। मैं यहीं से दर्शन करते हुए जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता साईं बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है। बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, दया करते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं। बहुत अच्छे। आप मंदिर प्रांगण में कब से आ रहे हैं और आपको कैसा लगता है यहाँ पर, और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे साईं बाबा मंदिर के बारे में? साईं बाबा मंदिर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि साईं बाबा मंदिर में जो भी भक्त आता है वो अपनी मनोवांछित पल पाता है अपना। और मैं तो आज 4-5 साल से 6 साल से जुड़ा हूँ साईं बाबा से। शिरडी भी जा चुका हूँ उनके दर्शन के लिए। और यहाँ तो कभी कभार मान लीजिए, आज तो मैं हर गुरुवार के दिन पहली बार आया हूँ, दूसरी बार है मान लीजिए। पर यहाँ आने से हमको आत्म शांति मिलती है और जो भी मनोकामना हम साईं बाबा के समक्ष रखते हैं वो हमारी पूर्ण होती है। में आके अच्छा लगता है और हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, चीज़ें पूरी होती हैं और इन चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए। भगवान शिरडी जैसा ही, मतलब जैसे शिरडी में जाके जो हम लोगों को विश्वास मिलता है वो यहीं रीवा में हमारे शहर में भगवान की मंदिर में हर गुरुवार को यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते रहते हैं और भगवान की महिमा है, बस बाबा पर कृपा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर आपके सामने कैमरामैन से हम चाहेंगे कि दिखाएं वो कि ये सूजी है, वो आटा गूंथने की मशीन है। यहाँ पर लगातार कई वर्षों से लगातार ये हर दिन का ये भंडारा यहाँ है, कोई करवाए या ना करवाए ये भंडारा प्रतिदिन 300 से 400 लोग का यहाँ भोजन की व्यवस्था हर दिन यहाँ उपलब्ध रहती है। मंदिर प्रांगण में आज हम यहाँ पर किचन में आए हुए हैं, जहाँ के यहाँ मिस्त्री हैं जो लगातार कई वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। हम इनके सीधे इनकी जुबानी जानेंगे कि यहाँ पर ये आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, यहाँ पर कितने लोगों के भोजन की व्यवस्था रहती है? ये हम 20 साल से हैं। 20 साल से? तो यहाँ पर आप रेगुलर हैं? तो यहाँ कितने लोग की भोजन की व्यवस्था डेली रहती है? यहाँ 500 से 700 लोग हो जाते हैं। अच्छा, तो 20 साल से लगातार आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हाँ, और ये साईं बाबा मंदिर के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया और तो सब ठीक चल रहा है। कर आज हम रीवा स्थित साईं बाबा मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ पर हम यहाँ के मुख्य पुजारी के पास बैठे हुए हैं। हम इनसे यहाँ पर जानेंगे कि ये मंदिर का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, और मंदिर के बारे में कुछ रहस्य, कुछ जानकारी हम सीधे यहाँ के मुख्य पुजारी जी से आपकी बात करवाएंगे। आदरणीय, मंदिर का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, आप जानकारी? ये मंदिर का निर्माण 91 में हुआ है। 11वें महीने में स्थापना हुई है बाबा की। और इसका मैं संस्थापक हूँ। और इसमें जो है कॉमरेड विजयनाथ पांडे, श्रीमती सरोज पांडे, शकुंतला वर्मा, ये सभी लोग सहयोगी रहे उस समय शुरुआत में। इन सभी के माध्यम से अच्छे से कार्य चला सुचारू रूप से, और आज भव्य रूप मंदिर का प्रदान है, जिसमें इसके अध्यक्ष रहे ब्रिजेंद्रनाथ पांडे और उपाध्यक्ष बनवारी लाल श्रीवास्तव जी रहे। और उनके ब्रिजेंद्रनाथ पांडे जी के स्वर्गवास होने के बाद जो है इस संस्था के प्रमुख अध्यक्ष श्री बनवारी लाल श्रीवास्तव जी हुए। वर्तमान में आज में अजय धमीजा जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं जी। ये मंदिर निर्माण की स्थापना कैसे हुई? पहले तो ये मंदिर कम प्रचलित था, अब जैसे आप देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण अच्छा खासा हुआ, लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप? इस मंदिर का निर्माण 91 में मेरे द्वारा ही कराया गया था। और इस संस्था के बारे में एक हमारे सज्जन दोस्त थे, वो जबलपुर के सलेन सिंह रैकवार, उन्होंने आके बाबा के बारे में हमें पूर्णता बताया कि ऐसा 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 के बाबा के बारे में, पूरे बाबा के चमत्कार, बाबा के क्रियाकलाप के बारे में। तब हमें अचानक इससे प्रेरणा हुई कि क्यों न बाबा का मंदिर रीवा में निर्माण कराया जाए। और रीवा संभाग का ये पहला मंदिर था जब इसमें निर्माण हुआ था। आज तो इस समय जो है तो रीवा के संभाग में कई मंदिर बने हैं, लेकिन रीवा का प्रमुख मंदिर साईं मंदिर ही है। और इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी और सुचारू रूप के अंदर कि रीवा शहर के अंदर कोई भी मंदिर है, इसके साफ सफाई, मेंटेनेंस, साफ व्यवस्था इत्यादि में इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सका। सबसे पहली बात है, हमारी संस्था में किसी प्रकार से किसी से डोनेशन मांगा नहीं जाता। जो आपकी इच्छा हो अपनी श्रद्धा से दो, नहीं इच्छा कोई बात नहीं, प्रसाद लो, दर्शन करो, जाओ, कोई उसमें नहीं।
हमारे यहाँ किसी प्रकार की गाड़ी घोड़ा के पूजा पाठ इत्यादि में भी कोई पैसे का प्रतिबंध नहीं कि नहीं इतना ही देना है, आपकी इच्छा है दो, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं। इस और हमारे यहाँ 97 से लगातार प्रतिदिन भंडारे का आयोजन होता है, जो दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रहता है, जिसमें कम से कम 400 से 500 लोग प्रतिदिन भोजन लेते हैं। ये मैं पहले जो है शासकीय उद्यान कोठी कंपाउंड में नौकरी में कार्यरत था। वहाँ तभी से हमारे मित्र एक शैलेंद्र सिंह रैकवार जी थे, जो उन्होंने बाबा के बारे में पूर्णतः जानकारी दी। तभी मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा कर बाबा के निर्माण कार्य शुरू किया। उस समय मेरे वेतन जो है 210 रुपये प्रति माह था, जिसमें मैं आधे पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता था और आधा पैसा बाबा के मंदिर के निर्माण में लगा देता था। हर महीने में 2 या 3 दिन काम लगाते थे, बाकी शेष दिन जो है तो बंद रहता था। जैसे हमारी आय बढ़ती गई तैसे हम धीरे धीरे कार्य को आगे बढ़ाते गए। आज जो मंदिर भव्य देख रहे हैं, कुछ दानदाताओं के द्वारा, जो दानदाता आज इस लोक में नहीं हैं, एक बीके वर्मा जी थे मामा जी, उनके द्वारा कुछ अच्छा सहयोग किया गया। माननीय सुनील सिंह द्वारा जी भी मंदिर संस्था के लिए 60,000 रुपये उन्होंने दिया था, जो मंदिर के इसके पहले जो मूर्ति लगी थी उनके द्वारा ही यहाँ समर्पित की गई थी। और इसके बाद जो है माने अमरेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा संस्था को कम से कम 10 लाख रुपए से ऊपर संस्था को डोनेट किया गया, जिसके कारण बहुत कार्य हुए हैं। उसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं जो लोगों ने थोड़ा बहुत सहयोग किया, पर पूर्ण रूप से सहयोग करने वाले ये 2 ही 3 लोग हैं जो ज़्यादातर सहयोग के। एक राजन भंडारी जी भी हैं, उनके द्वारा भी संस्था को 1 लाख रुपए ही डोनेट किया गया था। और एक सिंधी समाज के हैं, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, उनके द्वारा भी 1 लाख रुपए दिया गया है संस्था को।